नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले अपने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 10, जिसके इंटरनली हम नीट 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और टोटली आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपने नीट 2022 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 191 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस को, जो कि आज आपका बायो का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब स्क्रबर एक प्रकार की क्या होती है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट से एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकालता है एंड इलेक्ट्रिक वायर चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि स्क्रबर ना होकर के यहाँ पे ESP रहता, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर रहता। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है यही क्या करता है, डस्ट मतलब धूल मिट्टी कण को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, थ्रेसर नाम का एक आपने इंस्ट्रूमेंट सुना होगा उससे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्टिकुलेट मैटर। अब ESP में जो भी मतलब कि धूल कण के पार्टिकुलेट मैटर होंगे उनका साइज 2.5 pm होना चाहिए। कैन नॉट बी रिमूव स्क्रबर बट कैन बी रिमूव बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ठीक है, तो ये स्क्रबर के द्वारा यहाँ पे रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक ESP के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखी जाए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द डिफेंस प्रेजेंट इन द टाइम ऑफ द बर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर्स फोर्थ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फिर फोर्थ स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है वो थोड़े थोड़े गलत है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है AV नोड। तो AV नोड जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुली आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन से, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 10 E. coli सेल्स, मतलब कि 10 E. coli सेल्स है विद द N5 dsDNA आर encrypted in the medium and containing an nucleotide after 60 minutes. How many E. coli cells will have DNA totally free from N? तो यहाँ पे जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो जैसे कि 60 मिनट कहा जाए, तो 60 मिनट के इंटरनली वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो 60 सेल्स ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, चाहे वहाँ पे DNA या फिर E. coli कितना भी हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 60 सेल हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का ग्रुप होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, और ये क्लासिफाइड होता है किंगडम मोनेरा में। तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया एक मतलब कि मात्र सोल मेंबर होता है किस चीज़ का, किंगडम मोनेरा का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा जाए, ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट लगा। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये हेट्रो नहीं होता, ये होमो एक्सक्लूसिवली देखा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता। ठीक है, उसका स्लाइम मोल्ड आर स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो मोनेरा में नहीं होता, वो ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइकोप्लाज्मा है DNA, माइकोप्लाज्मा में DNA होता है, राइबोसोम होता है और सेल वाल होता है, सेल वाल नहीं होता। ठीक है, इसलिए गलत ऑप्शन हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनालोगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है, फ्लिपर्स एंड पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, नहीं, होमोलोगस नहीं, यहाँ हेट्रोलोगस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्रजाति ही चेंज है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज फोर्थ, जो कि नॉट करेक्ट है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, स्टेटमेंट रिलोड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, ये जो स्टेटमेंट होता है ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है ना, गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट है,
किसके लिए? जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन के लिए। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन कैन एक्स्ट्रा स्टेजेस ऑफ द सी पेप्टाइड, गलत बात है। सी पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चैन ऑफ इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस्ड separately in the E. coli and extracted and combined by the creatine and disulfide bond between them. तो this is the correct statement. तो चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स, ओनली बी इज द राइट आंसर्स, बाकी आपको कुछ ना कुछ इसमें इनकरेक्ट दिखेगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इम्पल्स ट्रांसमिशंस अक्रॉस द केमिकल साइनेप्सिस इज ऑलवेज फास्टर दैन द अक्रॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है इफेक्ट किस चीज़ का? पैराथायरॉयड हार्मोन का, ठीक है। तो ऑप्शन है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रेस्पायरेशन रिजॉर्प्शन, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। डिक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी हो जाती है क्या पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण? नहीं, गलत बात है। अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम लेवल बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये भी सही है। डिक्रीज द एब्रेशन, गलत हो गया। इंक्रीज द, गलत हो गया, ठीक है। सो बी डी एन इज राइट आंसर, ठीक है। बी डी एन इज द राइट आंसर, ठीक है। इंक्रीज द मेटाबॉलिक एंड कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस है इस मतलब कि क्वेश्चन सीरीज का, ठीक है। इसमें मैचिंग करना है जैसे कि ब्रोंक्यूल्स, तो ब्रोंक्यूल्स का हम किस चीज़ से मैचिंग करेंगे? ब्रोंक्यूल्स एक प्रकार का सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, ठीक है। अगेन फिर गॉबलेट सेल की बात करें तो गॉबलेट सेल जो होता है ये एक प्रकार का ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। टेंडन तो आपको पता ही है कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। और एडिपोज टिश्यू बिल्कुल सिंपल सा है, एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो राइट आंसर्स यहाँ पे 4, 3, 1 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आई होप एक एक करके हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो कल से पार्ट नंबर 21 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपने पूरा का पूरा पार्ट नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में फर्स्ट ही ऑप्शंस में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा ये कंसेप्चुअली रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले वीडियोज़ के इंटरनली, तब तक के लिए थैंक यू।